सर जब से इन्फॉर्मेशन छपी है अब तक 90 कॉल्स आ चुके हैं और भी कंटिन्यूस आ ही रहे हैं। सर कमाल की बात है, बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। सर 4 से 5 इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। या सर ये भी हो सकता है कि किडनैपिंग का केस जो कंट्रोल से बाहर निकल गया, या फिर मर्डर पर्सनल दुश्मनी की वजह से। इस केस की जांच का दायरा मानो सीमित हावी न होने देते हुए पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में जी जान से जुट गई। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि मिलने वाली हर खबर को छांटकर उसमें से अहम और काम की जानकारी को ढूंढना। 4-5 साल की बच्ची का कंकाल है ये, 6 महीने से गड़ी हुई। और कौन होगी? तेरी बहन। अबे ध्यान किधर है तेरा? सही से कर। ये दहीसर किधर पड़ेगा? मैं कैसे पूछूंगा? अबे टपरी से 1 किलोमीटर आगे भी गया है कभी तू? हाँ दहीसर जाएगा, चल। मतलब मन बना लिया है क्या तूने दहीसर जाने का? और वैसे जाएगा कैसे? हाँ पता है तेरे को? वो ईसु भाई है ना, उनकी दुकान से अगला गली, वहाँ से सीधे जाएगा, चल के सीधे स्टेशन आएगा और वहाँ किसी से पूछने का कि दहीसर जाने वाली ट्रेन कौन सी प्लेटफॉर्म पे आती है, और दहीसर उतरेगा और वहाँ किसी से पूछने का कि पुलिस स्टेशन किधर है। ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? मैंने ही बुलाया उनको। हाँ हूँ मैं उसकी। क्या चल रहा है यहाँ पे? एक तो तुम इसके साथ मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए, ऊपर से बार बार बोल रही है कि बच्ची को ढूंढने नहीं देंगे। प्रॉब्लम क्या है? चल क्या रहा है यहाँ पे? मेरी बेटी रितु अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बीवी मानती नहीं कि उसकी बेटी मर चुकी है। साहब ये बीमार है। ये देखिए इसका डेथ सर्टिफिकेट जॉन्डिस की वजह से 1 साल हो गया रितु को गए हुए। सर मुझे आपको कुछ बताना था। किस बारे में? मैं जब भी मेरी बालकनी में कपड़े सुखाने जाती थी ना, तब एक बच्ची को खेलते हुए देखती थी, पर अभी ना कुछ महीनों से साहब वो छोटी बच्ची मुझे दिखाई नहीं देती है। कौन सा घर बताया आपने? ये मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरे सामने वाला घर। चलो। ये दहीसर पुलिस स्टेशन कहाँ पड़ेगा? सीधा यहाँ 15 मिनट का रास्ता है। चले। अबे रुक, पैदल जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, बस पकड़ के जा। चले। कुछ प्रॉब्लम है सर? हमने सुना आपकी एक बेटी भी है, पड़ोसी ने बताया हमें। जी सर, मीनू नाम है उसका सर। कितने साल की? सर 6 साल की है सर। बुलाइए, उससे बात करनी है। अपनी दादी के पास गई है सर, पूना। कितने टाइम से दादी के पास? कुछ 6 महीनों से सर। ठीक है, फोन लगाइए, बात करते हैं। सर एक्चुअली मेरी जो माँ जी हैं सर वो बहुत बूढ़ी हैं, उन्हें फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता सर, और घर पे कोई है भी नहीं। बच्ची 6 महीनों से दादी के पास है, उन्हें फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता। बच्ची की देखभाल कौन करता होगा? सर दरअसल बात यह है कि मीनू कुछ ही समय के लिए वहाँ पे गई थी, लेकिन उसे वहाँ की जगह बहुत पसंद आ गई, तो हम दोनों ने सोचा कि उसे बाद में ही लेके आते हैं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी बेटी को मार के गाड़ दिया और 6 महीने से तुम नाटक कर रहे हो? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर हम अपनी बच्ची को क्यों मारेंगे सर? हम मीनू से बहुत प्यार करते हैं। देखिए सर, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं कल ही पुणे जाके मीनू को लेके आता हूँ सर। ठीक है, अपनी बेटी को बुला लीजिए, हम दोबारा आएंगे। जी सर।
पुलिस ने अपनी भावनाओं को दरकिनार कर पूरी निष्पक्षता से अब तक की मिली सारी जानकारी में से उन मामलों को छांटना शुरू किया जो किसी भी तरह से उस छोटी बच्ची के कंकाल से सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, करीबन 8 महीने से खोई है। कहां से गायब हुई और कैसे? 8 महीने पहले मीरा रोड के सप्तऋषि मंदिर में भगदड़ हुई थी। सब लोग अंधाधुंध भागने लगे। इस बीच सोनाली का हाथ छूट गया, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैं चिल्लाया, चीखा ताकि वो मुझे देख तो सके, क्योंकि वो सुन तो पाती है नहीं। मैंने कंप्लेंट भी कराई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं आपने उसे मार दिया? वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, आपके ऊपर बर्डन होगी, आपको ध्यान रखना पड़ता होगा उसका, आपने उसे मारा, उगाड़ दी। क्या बात कर रहे हैं सर? छुटकारा ही पाना होता तो उसके लापता होने के बाद मैं शादी करके नई जिंदगी जीता ना। ऐसे पागलों की तरह ढूंढता थोड़ी ना रहता। ठीक है, अपना ब्लड सैंपल दे दो। स्केलेटन का डीएनए एनालिसिस के बाद हम उसे मैच करके देखेंगे, तुम्हारी बेटी है। ठीक है सर। उसकी रिपोर्ट ही ना लिखी गई, या फिर उसके माँ बाप उसे गायब करने में इन्वॉल्व। सर ऐसे केस में वो लोग सामने क्यों आएंगे? पॉसिबल है सर, लेकिन जब तक हमें कोई सॉलिड लीड नहीं मिलता ना, हमें हर इंफॉर्मेशन पे फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है। पेशेंट बट अलर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं। राइट सर, ओके सर। कितने और? 4 और टिप है। सब ये हड्डियां सब वो मेरी बहन के, सब पिंकी मेरी बहन, उसकी हड्डियां सब। क्या बोलते रहे ये लड़का? ए, तेरे को मालूम है पुलिस स्टेशन में बच्चे लोग को नहीं आना चाहिए। चलो निकलो। ए शिंदे, निकालो इसको बाहर। मेरी बहन के सब। ए चल, पागल हो गया क्या? चल निकल बाहर, चल। सब। अरे रघु, किधर था पूरी शाम तू? हैं? इधर ही था, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा था। बहन किधर है तेरी? नहीं मिली। क्या? हवलदार ने मुझे वहाँ से भगा दिया। भगा दिया? इतना दूर जाके भी तेरे को उन लोगों ने भटकाया। तू वही झंडू, हवलदार से बात करने से कुछ नहीं होगा, सीधे जाके बड़े साहब से बात करने का। इंस्पेक्टर और हवलदार में अंतर नहीं पता तेरे को? हैं? नेक्स्ट टाइम जब पुलिस के पास जाएगा ना, तो बहन का फोटो भी लेके जाने का। ले अपनी बेटी को पुणे से। जी सर। बुलाइए उसे। मीनू, देखो बेटा, अंकल आप ही से मिलने आए हैं। आओ बेटा। हेलो बेटा, कैसे हो? कब आए आप पुणे से? मीनू बेटा, आप डरो मत, अंकल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो। 3 दिन। 3 दिन। वेरी गुड। अच्छा, पुणे में आपकी दादी कैसी हैं? अच्छा, आपको पुणे अच्छा लगता है या फिर मुंबई? पूना। वेरी गुड। घर में अच्छा नहीं लगता इसे, क्यों? सर, एक्चुअली मुंबई का क्लाइमेट इसे सूट नहीं होता। बाहर पॉल्यूशन बहुत है, बार बार बीमार पड़ जाती है सर। थैंक यू। शिंदे, ये सर, मात्रे को फोन करो और इस केस के बारे में अपडेट करो। किधर जाता है? चल चल निकल। ए, चल निकल। सॉरी, बिना बताए अंदर चला है। इसको कई बार समझाया मैंने, टाइम पास करते रहता। चल चल निकल, चल। टाइम पास नहीं साहब। एक मिनट, इधर आ। सब टाइम पास नहीं साहब। साहब ये पिंकी मेरी बहन है
सब ये आपके पास है? तुम्हारे सब कोई आया? रहते कहाँ हो तुम? मालाड में। तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं? माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? वो मर गए साहब। कितने साल की है? 6 साल की है साहब। 7 महीने से गुम हो गई है। रिपोर्ट लिखवाई इसकी? नहीं, मेरे बहन का ही है। एक काम करो, इसकी कॉपीज बनवाओ और इसके नाम की मलाड पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाओ। सुनो साहब, पर ये टेस्ट कब होगा? 3 से 6 महीने लगेंगे। मतलब मेरी पिंकी 6 महीने के बाद मिलेगी? तुम बाहर बैठो। चलेगा। चावल इसका भी ब्लड सैंपल ले लो डीएनए टेस्ट के लिए। ओके सर। मैंने कितनी बार आप लोगों को फोन किया। मैडम आप शांत रहिए। अरे क्या शांत रहिए, मैंने अपने पोती के बारे में आप लोगों को बताया था, पर आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। 1 मिनट मैम, बैठिए आप। मात्रे, हेलो। क्या नाम बताया आपने? रजनी चावला। देखिए, आपसे पहले 103 लोगों के कॉल आ चुके हैं। हम सबसे बात कर रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे। अगर आप आ गई हैं तो आपको सर से बात कराई देता हूँ। आइए। साहब, 1 साल पहले मेरी बहू मेरी पोती को लेकर घर से भाग गई थी। ये रही उसकी तस्वीर। ख्याति चावला नाम है उसका। क्या पहना मैंने? कहाँ गई? 4 साल की हो गई थी। वो इतनी नाजुक थी ना कि जरा सा भी दर्द वो सहन नहीं कर सकती थी। और अगर किसी ने उसके साथ... क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरी बहू नालायक और निकम्मी है। अचानक मेरे बेटे से उसे प्रॉब्लम होने लगी। दोनों की बनती नहीं थी और एक दिन अचानक वो घर छोड़कर चली गई। वो गई सो गई, साथ में अपनी बेटी को भी लेकर गई। और नन्ही सी जान पूरा दिन रोया करती थी ना, कभी उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और अचानक भागते वक्त उसे अपनी ममता याद आ गई। मुझे तो लगता है आपके बेटे से ज्यादा आपको उसकी पत्नी से प्रॉब्लम है। हाँ थी, क्यों नहीं होगी। उसने मेरे बेटे के साथ शादी की थी। 5 साल पूरे नहीं हुए और उसे छोड़कर वो चली गई। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। और तो और उसने कभी हमें फोन करके ये बताने की भी जरूरत नहीं समझी कि सब कुछ ठीक है, ख्याति भी ठीक है। उसका तो फोन भी बंद है। और एक डेड बॉडी की पहचान, मतलब हमें एक साथ 2 रास्ते अपनाने पड़ेंगे। 2 pronged इन्वेस्टिगेशन। पहले ये पता करना पड़ेगा कि किसने मारा और कैसे मारा। ऑलरेडी 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। समय जितना निकलता जाएगा उतना मुश्किल होगा मर्डर तक पहुंचना। और दूसरा ये तीनों कहाँ हैं? अगर तीनों में से एक भी मिल जाए तो दोनों केस जाके आगे मिल सकता है। और प्लस सर, इस कोशिश में हो सकता है कि गुमशुदा लड़कियां भी मिल जाए। एग्जैक्टली। सर, अब एक बात बता, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी? शायद इसी वजह से तुम्हारी बहन को ले गया। नहीं साहब, सबसे प्यार से रहने का। मैंने पिंकी को भी सिखा के रखा था कि किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करने का। साहब, ये टेस्ट होने के बाद मेरे बहन का कंकाल मिल जाएगा ना मुझे? हाँ, लेकिन पहले साबित तो होने दे कि वो तेरी बहन है। हो सकता है तुम्हारी बहन जिंदा हो। ठीक है? सर, ऐसा नहीं लगता इस लड़के को कुछ ज्यादा ही विश्वास है कि ये कंकाल उसकी बहन का है? कहीं इसी ने मार के उसको... हो सकता है मात्र। सर, नीति के कॉल रिकॉर्ड्स। मिसेस चावला की बहू। सर, फोन तो बंद है, लेकिन फोन बंद होने से पहले आखिरी लोकेशन मीरा रोड गई है। 1 साल पहले मेरी बहू मेरी पोती को लेकर घर से भाग गई थी। ट्रायंगुलेशन में जो एरिया दिख रहा है ना, वहां पूछताछ करो। और नीति की तस्वीर जो मिसेस चावला ने दी है उसे सर्कुलेट करवाओ। सर, अरुण वर्मा की बेटी सोनाली वर्मा के मिसिंग केस में मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की है। सर, प्रॉब्लम यह है कि आसपास की दुकानों के पास 6 महीने पुराने फुटेज नहीं है। सिग्नल पर एक कैमरा लगा हुआ है। मैंने आरटीओ को रिक्वेस्ट भेज दी है। उम्मीद है उनके पास 6 महीने पुरानी फुटेज हो। गुड।
ये तो हमेशा मेरे दुकान से सामान लेके जाते हैं साहब। कहाँ रहती? ये बाजू में ही। सर एड्रेस मिल गया, ये बाजू में ही है। क्या हुआ साहब? नीति चावला को बुला। नीति चावला इधर ही रहती है ना? पहले रहती होगी साहब, अभी तो मैं अकेला रहता हूँ भाड़े पर। लैंडलॉर्ड का नंबर है? हाँ साहब। फोन लगा। हाँ साहब, यही है। पति और बच्ची के साथ रहती थी, लेकिन क्या? इसका नाम नीति नहीं था, रानी। हाँ रानी था, रानी सिंह करके। सर इसका मतलब ये हुआ कि नीति बच्ची को लेकर भागी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी। हाँ सावंत, लेकिन ये नाम बदलने वाला चक्कर समझ में नहीं आया। एक काम करो, जितने भी मोबाइल नेटवर्क वाले हैं ना, उनसे पता लगाओ कि दहिसर इलाके में रानी सिंह नाम के कितने लोगों ने फोन लिया है। सबके एड्रेस निकलवाओ, उनके एज और फोटोग्राफ्स दोनों क्रॉस। पीछे क्या कारण था? वो कौन सा राज था जो वो अपने नाम के साथ छिपाना चाहती थी? इस बीच रघु के साथ क्या हो रहा था? क्यों आज चोरी चकारी की राह पर चल पड़ा था? क्या ये संभव था कि... हाँ साहब, यही है वो चोर। इसकी भोली शकल पे मत जानना, बहुत कमीना है ये। इसकी एक छोटी बहन भी थी, शायद मार दिया इसने उसको। चुप! रघु, पागल हो गया है? उधर पुलिस तेरी बहन को ढूंढ रही है, यहाँ तू चोरियां कर रहा है? तो शुक्र कर उस आदमी का जिसने तेरी कंप्लेंट नहीं की, वरना तुझे अभी जेल। ये बात भी कंफर्म नहीं है कि वो तेरी बहन है। फर्स्ट एड करवाओ इसका। इधर आ। तूने देखा उसको मारते हुए अपनी बहन को? हाँ साहब, मैंने खुद देखा उसको कई बार मारते हुए अपनी आंखों से। सर ये रघु हमेशा डेड बॉडी ले जाने की बात करता है। ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता है ये उसी की बहन। सब वो हटिया, सब वो मेरे बहन के सब ये टेस्ट होने के बाद मेरे बहन का कंकाल मिल जाएगा ना मुझे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु ने ही अपनी बहन को मारा और अब उसे पछतावा हो रहा? लेकिन एक 12 साल का लड़का इतना बड़ा गड्ढा खोद के अपनी बहन को कैसे गाड़े? और वैसे भी रहता मलाड में, दहिसर में आके कैसे बढ़ा? उसकी बातों से तो नहीं लगता कि उस एरिया से परिचित। ऐसे वक्त पे बॉडीगार्ड ना वहाँ कोई भी नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इस काम में रघु का किसी ने साथ दिया है जो उससे एज में बड़ा हो। ये हो सकता है साहब। एक काम करो, कांस्टेबल को बोल के उस बच्चे को बुलाओ, पूछताछ करो। ओके सर। सर फोन कंपनी से रिस्पॉन्स आया, रानी सिंह नाम की 4 औरतें उसी एरिया में हैं। ये रहे उनके डाटा, फोटो और एड्रेस वगैरह। ये एड्रेस तो हाँ सर, इस एड्रेस पे हम गए, जहाँ में बच्ची की बॉडी मिली थी ये वहीं रहती है। मेरे सामने वाली बालकनी में ना एक बच्ची को खेलते हुए देखती थी। बट सर अभी ऐसे नहीं दिखती। इसका मतलब नाम के साथ हुलिया भी बदल लिया। नीति या रानी? सर फिर से क्या प्रॉब्लम होगी सर? कुछ दिन तो पहले सर आए थे, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब क्या हो गया सर? प्रॉब्लम है। बीवी कहाँ है तुम्हारी? रानी? रानी या नीति? झूठ बोलने के चार्ज में तुम दोनों को अंदर कर सकता हूं, समझे? वो जो बच्ची जिससे पहले तुम मिलवाए थे, कौन थी वो? वो मेरे दोस्त की बेटी थी सर। तुम्हारी बेटी कहाँ है? सर जिससे पूछूं वही जवाब देगा। ख्याति कहाँ है? मेरी सास उसको लेके गई 5-6 महीने पहले। रजनी चावला, अगर वो उसे लेके गई थी तो पुलिस कंप्लेंट क्यों लिखवाया उसने? और अगर लेके भी गई तो तुम दोनों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसने हमको धमकी दी थी सर कि वो पवन पर ख्याति को किडनैप करने का आरोप लगाएगी। मेरा और विशाल का अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। मैं और पवन शादी से पहले एक साथ रहते थे। हम लोग फंस जाते इसलिए मैं चुप रही। नाम क्यों बदला? इसलिए क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। सर आप नहीं जानते, मेरी सास मुझसे बहुत नफरत करती है। इसी नफरत के लिए उसने ख्याति को नुकसान पहुंचाया होगा। नफरत की कोई खास वजह? घर का काम करती थी साहब, बाई थी उसके घर में। विशाल बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता था। एक दिन जब घर पे कोई नहीं था तो
उसने पहला फैसला कर। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो भाई ने बहुत हंगामा किया, जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मेरी सास को भी सब बातें माननी पड़ी, लेकिन हर बार वो मुझे कोसती थी कि एक काम वाली लड़की उसके घर की बहू बन गई। विशाल भी मुझसे कहाँ प्यार करता था सर। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तब तक ख्याति भी 3 साल की हो गई थी। फिर मैं पवन से मिली, प्यार हुआ और मैंने सोचा कि ख्याति को वहां से लेके भाग जाऊं। नफरत तो बहुत थी उनको सर, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि नफरत में वो ख्याति को नुकसान पहुंचाएगी। झूठ झूठ बोल रही थी वो, एक नंबर की मक्कार। पहले तो उसने मेरे बेटे को फंसाया, फिर उसके साथ शादी कर ली। अरे कोई जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ। हाँ, उसने और विशाल ने अपनी सहमति से ये शादी तय की थी। हाँ, ये बात है कि मैं इस शादी को रोकना चाहती थी, पर मेरा बेटा मेरे खिलाफ चला गया। 1 साल उन दोनों का प्यार का नाटक चलता रहा, फिर उन दोनों के झगड़े शुरू हो गए। दिन रात नीति किसी दूसरे आदमी के साथ फोन पर लगी रहती थी। और बेचारी ख्याति, उसे तो मैं ही संभालती थी। क्या तुम्हें लगता है कि नीति से बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ ख्याति को नुकसान पहुंचा सकती है? माँ गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती है। सर, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और विशाल भी माँ और बेटी के बीच में एकदम डिप्लोमेटिक बातें कर रहा है। सर, कैसे पता लगाया जाए कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? मोटिव तो दोनों के पास है। सर, वो गायब हो गया है रघु। हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। आपने जब मलहम पट्टी करने के लिए कहा था, हमने उसकी मलहम पट्टी की और वापस टपरी पे छोड़ दिया। एकदम चुप था, कोई बात नहीं। इधर आ। रघु कहाँ, कुछ पता है उसके बारे में? साहब, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। सर, गायब है साहब। कितने टाइम से है वहाँ पे? साहब, यही कोई 1 साल से होगा। माँ बाप कहाँ रहता है, कुछ पता है उसने? साहब, वो अपने घर या गांव के बारे में कभी कोई बात नहीं किया। पहले तो मुझे लगा शायद डरता होगा, लेकिन बाद में पक्का से यकीन हो गया साहब कि शायद उधर कुछ कांड हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं बताता था साहब। सर, वो देखिए उधर। रुक रघु, रुक। रुक, कहाँ भाग रहा है? बात क्यों रहा था? मैं नहीं पकड़ू इसे। मात्रे, चाय वाले को लेकर आओ। चलो। भाग क्यों ना था रघु? कुछ छुपा रहा है हमसे? नहीं साहब, वो चंदा मेरे से बोली कि मैंने पुलिस को सब बता दिया है कि तूने ही अपनी बहन को मारा है। मैं काय को मारेगा मेरी बहन को साहब? मैंने तो उसको खुद बचा के रखा था, अमरावती से लेकर यहाँ तक साहब। जिस दिन वो घूम गई उस दिन तक साहब। बचा रहा था मतलब? किससे बचा रहा था? तेरे माँ बाप के अमरावती में है? नहीं साहब, थे। अमरावती में सब अच्छा चल रहा था, आई, बाबा, पिंकी और मैं। लेकिन बाबा के ऊपर बहुत कर्ज था। एक दिन इसी बात से तंग आकर आई बाबा ने अपने गले में रस्सी डालकर अपने आप को मार डाला। बाजू के राजेंद्र अंकल ने मुझसे कहा कि पिंकी को लेके यहाँ से भाग जा, नहीं तो साहूकार के आदमी आकर मुझे मारेंगे और पिंकी के साथ बुरा करेंगे। इसलिए मैं पिंकी को लेकर यहाँ आ गया साहब। इतना ही प्यार करता था अपनी बहन से तो उसे मारता क्यों था? चंदा ने देखा है, उसने बताया कि तू उसे मारता था। 21 बार मारा साहिब, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से हाथ जोड़कर उसके लिए एडमिशन मांगा था और वो दूसरे दिन स्कूल से भाग गई थी, इसलिए साहब। अभी तू इतने अच्छे स्कूल से भागेगी तो कैसे चलेगा पिंकी? चल अभी अपना होमवर्क कर। ये तूने क्या किया पिंकी? इतना मेहनत से लाया था तेरे लिए। हाँ, समझ तुझ नहीं है? सर, क्या लगता है बच्चा सच बोल रहा है? लग तो रहा है, लेकिन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। एक काम करो, इससे अमरावती का एड्रेस लो, लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करो, उसकी कहानी वेरीफाई करो। तब तक यहाँ ख्याति के केस को डील करता हूँ। तो कांस्टेबल से बोलो नीति और उसके सास को बुलाए पूछताछ के लिए। ओके सर। मैंने 1 साल से ख्याति को नहीं देखा। मैं यहाँ तक नहीं जानती कि ख्याति और नीति कहाँ पर है। अगर मैं जानती
तो क्या अपने साथ पुलिस को नहीं ले जाती? साथ ले आई अपनी बेटी, क्योंकि मुझे अपनी सास पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। माँ हूँ मैं उससे ज्यादा उसको और कौन प्यार करे? आप खुद ही बताइए सर, अगर अपनी सास से बचाने के लिए अपनी बेटी को भगा के ला रही, मैं उसे खुद मार दूंगी। मुझे किचन से बाहर चलकर आने के लिए 5 मिनट लगते हैं, तो मैं कैसे ख्याति को मारकर जमीन में गाड़ सकती हूँ? किसी ने तो उसकी मदद की हो। उसे जो बोलना है बोलने दीजिए। क्या समझकर वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसे मारा? क्या उसने मुझे देखा था ख्याति को उठाकर ले जाते हुए? मैंने देखा नहीं, पर और कौन करेगा? अंदाजे के बिना पे तुम किसी पे इल्जाम लगा दो। अगर तुम्हें अपनी बातों पे इतना ही भरोसा था तो कभी लगा नहीं कि जाके चेक करें कि तुम्हारी बेटी वहां है या नहीं? मैंने पवन को बोला था कि वो जाकर देखे। पवन ने मुझे खुद आके बोला कि ख्याति उन्हीं के पास है। पवन जी उठ को बोला। सर मुझसे गलती हो गई सर। हाँ सर, झूठ कहा मैं। सर मैं नीति से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उसे करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही ध्यान दे सर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी एक फैमिली हो, एक बच्चा हो हमारा सर। और जब हमारा बच्चा हो सर तो उसे अपनी कोई भी चीज़ ख्याति से शेयर नहीं करनी पड़ी सर। मैंने इसीलिए सर ऐसी झूठी कहानी रची थी सर। सर मैं स्वार्थी जरूर हूँ, मतलबी जरूर हूँ सर, लेकिन क्रिमिनल नहीं हूँ सर। मैंने ख्याति को नहीं मारा सर, मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। ठीक है तुम जा सकते, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा तुम्हें। नजर रखो इस पे। इसका क्या मतलब है सर? देखने से किडनैपिंग का मामला लगा। किडनैप? लेकिन सर किडनैपिंग होती तो कोई रैंसम वगैरह का फोन आता ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। देखो वजह कुछ भी हो सकती है, बेगिंग रैकेट्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कुछ भी। ठीक है, इसे बोरीवली पुलिस स्टेशन भेज। हाँ सावंत। सर मैंने रघु के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया, लड़का सच बोल रहा है सर। कर्ज के कारण ही उसके माँ बाप ने सुसाइड किया था। और वो कर्ज देने वाले मनी लेंडर? सर मुझे भी यही लग रहा है, कहीं उसी ने ही पिंकी को मुंबई से किडनैप तो नहीं करवाया। इसीलिए अमरावती टीम के साथ मैंने कर्जा देने वाले साहूकार के घर रेड की, लेकिन सर कुछ भी हाथ नहीं लगा। अमरावती टीम ने बताया जो औरत सोनाली को ले जाते हुए दिखी है, मैंने उसकी फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी। उम्मीद है जल्दी कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय द वे सर, ये रघु की बहन पिंकी के बारे में क्या कहना? अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, उनके बीच में पिंकी की तस्वीर सर्कुलेट करो और अपने जितने भी अंडरकवर पर्सनल है ना उनको भी इन्फॉर्म करो। देखो क्या हाथ लगता है। ओके सर। और जहाँ तक ख्याति का सवाल, मुझे लगता है कि नीति और पवन दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल। सर मुझे भी यही लग रहा है। और सर नीति पे भी थोड़ा शक आ रहा है। एक तरफ वो अच्छी माँ होने का दावा करती है, लेकिन ना तो उसने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही हमें बताया। सर माना कि पवन ने उसके ऊपर दबाव बनाया, लेकिन वो एक माँ है और माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक काम करो, पवन, नीति और रजनी, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और पड़ोसी से पूछताछ करो नीति और पवन के बारे में और ख्याति से उनके रिलेशन के बारे में। देखो क्या पता चले। ओके सर। सर, जो कंकाल मिला है उसका डीएनए एनालिसिस। सर जो सैंपल लिए थे उसकी मैचिंग रिपोर्ट भी है। रघु, डीएनए रिपोर्ट आ गई है और जो कंकाल हमें मिला है वो तेरी बहन का नहीं है। घबरा मत, हम तेरी बहन को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। हो सकता है वो जिंदा हो। सिर्फ पिंकी जिंदा है।
हाँ हाँ रघु, जरूर मिलेगी थी, देखना। समझ में नहीं आ रहा सर, खुशी मनाऊं कि दुखी हूं। खुशी इस बात की है कि शायद सोनाली जिंदा होगी, दुख इस बात का भी है कि अगर जिंदा होगी तो किस हालत में होगी, क्या बीत रही होगी उस पर, बेचारी बोल भी नहीं पाती। हमारे खबरियों का नेटवर्क और अंडरकवर पुलिस का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग। इस वक्त शहर में चप्पे चप्पे पे तलाशी हो रही है सोनाली की और उस औरत की जो उसे लेके भागी थी। बहुत जल्द हमारे हाथ कुछ लगेगा। हमारे घर की तलाशी लेनी है सर। मात्रे जाओ अंदर। सर तलाशी? ये रहा वारंट। ये देखिए सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं सर। सर दिस इज नॉट राइट सर। पकड़ो इन्हें सब। अरे कि सर कौन है ये? रूल्स लिस्ट जोर से बात करने पर 2 चाटे। सॉरी और थैंक यू नहीं बोला तो केन से पिटाई, खाना खत्म नहीं किया तो रूम में लॉक, घर गंदा किया तो 2 दिनों तक ठंडे पानी से नहाना। ये सब करते थे क्या थे के साथ तुम लोग? नहीं सर, ये तो सिर्फ उसे डराने के लिए था सर। प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं किया उसके साथ सर। प्रैक्टिकली तो तुमने उसके साथ ऐसा कुछ किया है ना जो कोई सोच भी नहीं सकता। जानता इसे? तेरे घर से मिला है, क्या खोद रहा था तू इससे? कुछ भी नहीं सर। तुझे क्या लगा खून धो देगा तो हमें पता नहीं चलेगा? इस लैब में भेजा था, उससे हमें ये पता चला कि इस पे जो खून के निशान है वो ख्याति के हैं। क्या क्या था उसके साथ? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? किसने किया ये सब? पवन ने? सर मैं तो सिर्फ उसे डिसिप्लिन सिखा रहा था सर। डिसिप्लिन सिखा रहा था? चल देखते तू सही बात है। अरे मैं तुझे डिसिप्लिन सिखाता हूँ ना। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई। जवानी देश को। सर गलती हो गई सर मुझसे। सर नीचे कुछ नहीं बोल रही। बहुत कुछ। तुझे एक बात बतानी है, तेरी बेटी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है। मुझे मालूम नहीं कि तुझे पता है या नहीं, लेकिन जब तुम उसे गाड़ रही थी ना, उसकी सांसें चल रही थी। जिंदा दफनाया है तुमने उसे। पवन कहता था कि मैं बहुत बुरी माँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मारती नहीं थी, डांटती नहीं थी। इसलिए मैं उसको दिखाना चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को सबक सिखा सकती हूँ। उस दिन जब वो बदमाशी कर रही थी तो मैंने उसे बहुत मारा, क्योंकि उसने रूल तोड़ा। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों यूजलेस है। नहीं थी, वो मर चुकी। मैंने झूठ इसलिए बोला, तुम सच बोलो। वो सच मैं और पवन को सलाखों के पीछे भेजेगा। आखिरकार पुलिस ने असंभव को संभव कर दिखाया। चुनौती भरे इस केस में अपराधी पकड़े गए। जिन माता पिता पर मासूम ख्याति ने आंख मूंद कर भरोसा किया, उनसे प्यार किया, आखिर में वही उसके कातिल बन बैठे। बच्चों को अनुशासन सिखाना आवश्यक है, पर कौन तय करेगा इस अनुशासन की सीमा? अरुण की बेटी सोनाली अब भी लापता थी। अपहरण करने वाली महिला की तलाश अब भी जारी थी। और जहां तक रघु की खोई बहन पिंकी का सवाल था, तकरीबन 3 महीने के बाद पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पकड़ो इन्हें। ले चल, चल, पकड़ो इसे। डरो मत बच्चों, चलो। साहब ये पिंकी मेरी बहन है। पिंकी, पिंकी, पिंकी कैसे तू? ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं तुझे?
मेरी बहन। रघु, ये रेशमा आंटी, मातृछाया बाल विकास एनजीओ से। अब से तुम और पिंकी इनके साथ ही रहो। थैंक यू सर। दो नन्ही जाने, एक अपने घर में अपनों के बीच और दूसरी अनाथ सड़कों पर भटकती हुई। एक तरफ थी नीति, जिसके लिए अपनी ही बेटी बोझ बन गई थी, और दूसरी तरफ त्याग और निष्ठा का प्रतीक रघु। रघु ने अपनी बहन के प्रति जो स्नेह और जिम्मेदारी दिखाई, वो एक उदाहरण है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा कठोर ना हो। समय समय पर उन्हें एहसास दिलाएं कि हम उन्हें प्यार करते हैं, हर कठिन परिस्थिति में उनके साथ हैं। आखिर हमारा प्यार, हमारे कहे दो मीठे बोल इस कठोर दुनिया में हमारे बच्चों की ढाल बन जाते हैं, कवच बन जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।